वोल्टेज, वोल्ट है ना, वोल्ट। अब वोल्ट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होते हैं एसी और दूसरे होते हैं डीसी। अब यहां ध्यान, आप जाओ गूगल पे बोलो एसी, एसी ये आप देख पा रहे हो? यस सर। ये आप जो इमेज देख रहे हो, इस इमेज के जरिए आपको ये बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि इसके अंदर कौन सी कनेक्शन है। सबसे पहली बात, एसी को बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट। क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव करंट। मतलब अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है? अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है? एक करंट रहेगा जो प्लस में भी जाएगा माइनस में भी जाएगा, जिसको बोलते हैं अल्टरनेटिव। कुछ इस प्रकार से, प्लस में भी गया माइनस में गया, अप भी होगा डाउन भी होगा, अप भी होगा डाउन भी होगा, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव। कोई भी साइकिल बनता है, अगर अप भी होता है डाउन भी होता है, उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव। जो सीधा चलता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट। समझे बात को? आप बोलोगे जो सीधा चलता है, सीधा कोई नहीं जाता, कभी कभी टेढ़ा आएगा ही। अगर आप बॉल भी जोर से ऊपर फेंक दो तो आएगा रिटर्न। कब तक जाएगा? जब तक उसके अंदर फ्रीक्वेंसी है, जाएगा, खत्म हुआ, उतने ही गति से नीचे आएगा। समझ रहे हो बात को? तो अल्टरनेटिव हो गया। क्या हो गया? अल्टरनेटिव हो गया। कोई दिक्कत? तो एसी को हम क्या बोलते हैं? और डीसी को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट। तो एसी, एसी वर्सेस डीसी, एसी वर्सेस डीसी। कहने का मतलब कह रहा भैया देखो, डीसी को हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट। एसी को हम अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं। अल्टरनेटिव कहने का मतलब है इसके अंदर ना प्लस माइनस नहीं होगा। क्या नहीं होगा? प्लस माइनस नहीं होगा। तो अब होता है ना, उसको बोलते हैं प्लस, जो डाउन होता है उसको करते हैं माइनस। लेकिन इसमें एक ही करंट है जो प्लस भी जा रहा है माइनस भी जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? एसी करंट, अल्टरनेटिव। और डीसी करंट क्या होता है? प्लस अलग चल रहा है माइनस अलग चल रहा है। समझ में? फ्रीक्वेंसी नहीं होती। तो जब आप मल्टीमीटर से चेक करोगे ना एसी और डीसी को, तो जो डीसी लिखा होगा, क्या लिखा होगा? डीसी। देखो इसमें मैं आप सबको दिखा रहा हूं। जैसे सपोज करो ये मल्टीमीटर है, ये मल्टीमीटर है, कोई दिक्कत? देखो यहाँ पे V तो यहाँ पे भी लिखा है, और एक इधर भी लिखा है ना? अरे V यहाँ पे भी लिखा है, नहीं लिखा ये बताओ? लिखा है ना V? यहाँ पे लिखा है ना V? अभी यहाँ पे भी लिखा है, लेकिन इसके ऊपर जो सिंबल है ना वो डायरेक्ट ऐसे सीधा सीधा, इसमें ना सर टेढ़ा मेढ़ा। तो जो टेढ़ा मेढ़ा होगा ना, तो ये होगा एसी, अल्टरनेटिव एसी। और जो सीधा है ना इसको बोलेंगे डीसी, डायरेक्ट। अब आपको बात क्लियर हुआ नहीं भाई? यानी कि एसी का तो अपने लिए कोई काम है नहीं। एसी का दूसरा तरीका और भी है चेक करने का, बिना मल्टीमीटर का। डायरेक्ट हाथ डाल दो मदर उसमें, बिजली बोर्ड में। हाँ, समझ में आ रहा है आपको? एक बार मिल लीजिए हमारे पास में। जो एसी करंट है ना, अगर आप बोर्ड में हाथ डालो, अगर करंट होगा ना पक्का आपको करंट मारेगा। नहीं, अब बता दोगे वोल्टेज है या नहीं? करंट लगा पकड़ा छोड़ने का चांस है।
किसमें? छोड़ता कोई नहीं है, वो गलती हो जाता है उनसे, वो तो निपटाने के लिए ही आया हुआ है। वो कई बार किस्मत अच्छा होता है जो छूट जाते हैं। वो नीचे जूता चप्पल पहन लेते हैं ना, वो ग्राउंड नहीं कर पाता। बात समझ में आया? ये आपको क्या दिखा? एसी। अगर एसी वोल्टेज चेक करोगे ये गियर पॉइंट को आप यहाँ पे रखोगे और डीसी में यहाँ रखोगे, कोई दिक्कत? तो अब यहाँ बात को समझना, ये जो मैं लेसन बता रहा हूँ ना, लेसन आपको यही कह रहा है भैया देखो वोल्टेज जो है ना वो दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है? दूसरा कौन सा होता है? डीसी। हमारे मोबाइल में ना डीसी करंट यूज होता है, एसी यूज नहीं होता। सारी बैटरी में समझे बात को? हमारे मोबाइल में कौन सा करंट यूज होता है? एसी नहीं होता, लेकिन हम चार्जर को ना लगाते हैं किसमें? एसी में। एसी में और डीसी कन्वर्टर क्या करता है ना, एसी से डीसी में बदल के दे देता है। और बैटरी के अंदर जो स्टोर होता है वो डीसी होता है, यानी कि डीसी करंट कहीं भी अगर प्योर मिलेगा तो मिलेगा बैटरी में, और एसी करंट बैटरी को छोड़ के बाकी हर जगह मिलेगा, क्योंकि वो एसी जो है ना बैटरी में स्टोर हो ही नहीं पाएगा। स्टोर करने के लिए प्लस अलग करना पड़ेगा, माइनस अलग करना पड़ेगा, तो ही वो स्टोर होगा। सर ऑफिस बॉय किसी को, सर ऑफिस बॉय कोई होगा भेजिएगा। ये एसी और डीसी समझ में आया? यस सर। हमारा मोबाइल फोन किस करंट से चलता है? डीसी से। डीसी से या एसी से? डीसी से। डीसी से चलता है। किससे चलता है? डीसी से। यानी कि मोबाइल जो है ना वो एक मशीन है, वो भी डीसी करंट से चलता है। बात समझ में आया नहीं है? एसी से नहीं चलता है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसमें मुझे दोनों के लास्ट में वोल्टेज बोलोगे। जी सर। देखो एसी करंट जो है ना, एसी करंट मिनिमम, मिनिमम समझ रहे हो? कम से कम। मिनिमम का मतलब क्या हो गया? कम से कम। ये कम से कम 220 वोल्ट होगा ही होगा। मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम 11,000 भी होता है, उससे ज्यादा भी। समझ रहे हो ना बात को? अब वो तो इतना पावरफुल होता है कि ऊपर से लेके जाता है टावर से, जमीन के नीचे से लेके नहीं जाता, क्योंकि अर्थ छोड़ देगा इधर उधर। यस सर। खींच भी लेगा जो नीचे रहेगा। लेकिन अगर डीसी करंट की बात करूं, मैक्सिमम एमएक्स यानी मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम ये कितना होगा? देखो ये मिनिमम बता रहा हूं, ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम जो है ना ये 12 वोल्ट होगा, यानी कि कहीं पर अगर 24 वोल्ट है तो 12 वोल्ट का 2 वहां पे जुड़ा होगा। ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम नहीं हो सकता है, मैं बता दूंगा, है मेरे पास जवाब है, बता दूंगा। पहले देखो इसका मिनिमम वोल्टेज 220 होगा, इसका मैक्सिमम वोल्टेज 12 वोल्ट होगा। अच्छा सुनो, रेलवे वाला पता क्या करता है, वो ना 1 वोल्ट का नहीं, वो 1.25 वोल्ट 1.5 वोल्ट का बैटरी बनाता है रेलवे वाला। बात समझ में आया? जैसे 12 वोल्ट पूरा नहीं बनाएगा, कितना बनाएगा? 6 वोल्ट 7 वोल्ट, मतलब उतना वोल्ट का कोई बल्ब या पंखा बन ही नहीं रहा है। रेलवे वाला खुद का पंखा बनाता है, खुद का बल्ब बनाता है, उसका तुम पंखा कहीं और यूज नहीं कर सकते, ट्रेन में ही यूज होगा। चोरी हो जाता था, उसने दिमाग लगाया। देखो बाहर में मिलेगा 12 वोल्ट का बैटरी, तो रेलवे में मिलेगा 6.5 वोल्ट का बैटरी, मतलब तुम जोड़ के भी नहीं बना सकते। और रेलवे में दूसरा सिक्योरिटी क्या कर दिया, रेलवे का बैटरी ही चुरा लेता था। चलो बल्ब पंखा नहीं चुराया, बैटरी तो चुरा ही सकते हैं। तो रेलवे वाले ने क्या किया कि बैटरी बनाने के लिए 2 सेल लगता है ना, प्लस 1 माइनस लगता है ना, उसने क्या किया, एक बैटरी की तरह बनाया, उसमें खाली प्लस भर दिया, और दूसरा एक और बैटरी बनाया, उसमें खाली माइनस भर दिया।
समझ गए बात? अच्छा अब अगर प्लस रखा है इंजन के तरफ तो माइनस रखेगा गार्ड वाले डब्बे के तरफ। 1 किलोमीटर दूर 1 किलोमीटर का ट्रेन होता है कम से कम, होता है। अब सुनो, अगर तुमने चुरा के ले भी गए ले जाना कुछ नहीं होता। तो क्या या तो प्लस वाला सेल ले जाओगे या तो माइनस वाला लेके जाओगे, कुछ नहीं होगा। बात मेरा समझ में आया नहीं है? रेलवे वाला बहुत चालाक हो गया है। उसका पहले बहुत बैटरी चोरी होता था, इंजीनियर उसका ऐसा दिमाग लगाया ना, कह रहा है काम करो हम प्लस माइनस एक साथ बनाएंगे नहीं। एक बैटरी में खाली प्लस बना दिया, एक बैटरी में खाली माइनस बना दिया और दोनों को दूर रख के तब जोड़ दिया। यानी कि पंखा में फेज इधर से देगा, न्यूट्रल उधर से देगा। देखता ना गार्ड के पास या तो बटन हो गया तो इंजन में ड्राइवर के पास होता, पंखा चालू करना नहीं करना, बिना इंजन का नहीं। इंजन जुड़ेगा तो ही लाइट उठ चलेगा, हमेशा ये याद रखना। क्योंकि एक या तो प्लस उनके पास हो गया तो माइनस उनके पास होगा। समझ रहे बात को? और जब तक डीसी में प्लस माइनस नहीं जुड़ेगा तो डीसी करंट किसी काम ही का नहीं है। अगर तुम पंखा खोल के ले गए वो भी किसी काम का नहीं। समझ रहे हो? अगर आप पंखा लेके गए कोई काम नहीं, लाइट लेके गए कोई काम, अगर तुम बैटरी भी निकाल के ले गए तो भी कोई काम नहीं। 2 को बैटरी निकालना पड़ेगा और एगो प्लस एगो माइनस, ऐसा नहीं 2 को प्लस ही निकाल लिया। अरे वो उसी हिसाब से बनाता है, उसको चार्जिंग में क्यों दिक्कत होगा? पूरा ट्रेन का आधा काट के थोड़ी लेके जाएगा वो। अगर वो दोनों बैटरी चोरी हो गई तो उससे ये वाले बल्ब जल जाएंगे? नहीं जलेगा, तो बल्ब भी तुम्हें चुराना आ जाओ मुस्कान। मिल नहीं रहा, चुरा लो। देखो मेरी बात समझ में आया नहीं, धीरे धीरे समझ में आ रहा है? यस सर। यकीन मान लो आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। यस सर। ये बात को पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो एसी और डीसी के बारे में समझ में आया? यस सर। अगर 24 वोल्ट का बैटरी है तो इसका मतलब 12 वोल्ट का 2 बनाएगा। 12 वोल्ट का 2। अगर 24 है तो अब 6 वोल्ट क्या है मिनिमम? देखो नेक्स्ट मिनिमम जो है ना डीसी करंट जो है ना 0.6 वोल्ट होता है। कितना होता है? 0.6 वोल्ट मिनिमम होता है, मैक्सिमम 12 वोल्ट होता है। समझ रहे हो ना बात को? और एसी का मिनिमम 220 होता है, मैक्सिमम मेरे को नहीं पता। मैक्सिमम कहीं तक। अरे 11,000 से ऊपर होता है। मेगावाट में भी होता है, जहाँ बनता है वहाँ बहुत होता है। हाँ, आप जो घर आपके पास जो घर में बिजली आता है वो 11,000 से आता है। वो आता है आपका 220 एम्पियर के फॉर्म में। क्या आता है? एम्पियर को फॉर्म में, जिसको हम वोल्टेज के थ्रू मापते हैं। समझ रहे हो ना? वोल्टेज ही है जो एम्पियर को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। कोई दिक्कत? एक जगह दूसरी जगह क्या भेजते हैं? भेजता है, मतलब वोल्टेज एम्पियर को धक्का देता है, ये लेके चलता है। समझ? हम क्या करते हैं मल्टीमीटर से जो नापते हैं, हम वोल्टेज के फॉर्म में नापते हैं। 220 आ रहा है, कितना आ रहा है, ओके? उसको जब हम यूज करेंगे ना, यूज करेंगे वाट में यूज करेंगे। आप कभी भी देखना पंखा कितने वाट का है, फ्रिज कितने वाट का है, समझ रहे हैं ना? वो वोल्टेज के अनुसार उसमें क्षमता लिखा रहेगा, इतना तक उसके अंदर का मटेरियल झेलेगा, लेकिन वो वाट में कंज्यूम करता है। क्या करता है? कई सारे वाट बन के ना तो यूनिट में जाता है और यूनिट का बिजली बिल आप पे करते हैं। जैसे आपने एक बल्ब 1 वाट का चला रहे हो, एक बल्ब आप 3 वाट का चला रहे हो, एक चला रहे हो 9 वाट का। जब ये 1000 वाट पूरे का ना तो 1 यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है।
समझ रहे? आप चाहे एक ही बल्ब जलाओ, जिस दिन 1000 वाट पूरा हो गया ना 1 यूनिट दिखा देगा, पैसा जुड़ेगा। 1 यूनिट का कितना पैसा सरकार आपको थमा देगा, ले भाई पैसा दे, अब तो देना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? चाहे 1 यूनिट पे यार लेके जाएगा वो, बोलेगा खुले पैसे घर से लाना, ये नहीं कि तुम कुछ ना पीले मिलेगा। ये जो 12 वोल्ट है मैक्सिमम इससे बन सकते हैं क्या? डीसी है भाई, डीसी हो, डीसी थोड़ी बात है। तुमको नहीं मालूम, ये डीसी है भाई। वाईफाई का चार्जर 12 वोल्ट में होता है। और सर जी फिर रेल वाला होगा तो उससे हो जाएंगे क्या? नहीं पता नहीं, हमने आज तक छू के देखा नहीं। इतनी पीड़ा किसके पास है भाई? छू के देखना, पता चल जाएगा। आप नहीं बताने आ पाओगे, याद रखना। चलो अब ध्यान दो, ये आपको मैंने करंट के बारे में बता दिया। देखो कुछ मटेरियल होते हैं जैसे कि कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? जो एक जगह से करंट को दूसरे जगह लेके जाने में मदद करता है। जैसे मुझे ये बल्ब है, ये बल्ब जलाना है, तो बीच में मैं कंडक्टर लगाऊंगा, बिजली का वायर लगाऊंगा। कंडक्टर क्या होता है? उसके अंदर कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, इसको बोलते हैं कंडक्टर। क्या करते हैं? कंडक्टर। जैसे कि आपने देखा होगा, हमने मोबाइल के बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज देते हैं, बैटरी कहाँ लगाते हैं? लेकिन यहाँ से ये वोल्टेज ना इस आईसी में चला जाता है ना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके इंटरनल वायर जुड़ा हुआ होगा। यस सर, साफ क्लियर होती है। जुड़ा हुआ होगा ना। अगर हम लाइट ये बल्ब जल रहा है, ये कहीं ना कहीं इसके अंदर वायरिंग लगा है ना, यस सर। तभी तो जल रहा है। तो ऐसे ही मोबाइल के फोन के अंदर ना इसको ना, ये जैसे हम बैटरी यहाँ लगाते हैं ना, ये कहीं ना कहीं करंट निकल के इस आईसी में जाता है। ये आईसी और इस आईसी के बीच में तार तो जुड़ा होगा ना। यस सर। इसको हम मोबाइल फोन में बोलते हैं लेयर। क्या बोलते हैं? लेयर। अब आपने इतना बात क्लियर है, लेयर मतलब उसके अंदर जो वायरिंग पड़े होते हैं उसको बोलते हैं लेयर। मिनिमम 8 लेयर का आपको मिलेगा बोर्ड, और मैक्सिमम 12 से 16 लेयर का आ चुका है। समझ में बात आया नहीं? मिनिमम कितने लेयर आ गए? 8। मिनिमम, मैक्सिमम 12 से 16 लेयर का पीसीबी आ चुका है ना। लेयर क्या होता है? वायरिंग। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर का मटेरियल कौन सा यूज होता है? ये बताओ। तांबा, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड तो देगा नहीं मोबाइल में। तुम्हें लगता है 4000 का मोबाइल में तुम्हें 20000 का गोल्ड लगा दिया होगा कंपनी वाला? लोकल कंपनी का। बिल्कुल समझ रहे बात को? तो ये आपको मिलेगा कंडक्टर। कुछ होते हैं इंसुलेटेड। क्या होते हैं? इंसुलेटेड। अब ध्यान दो, जैसे कि ये हमारा आईसी है, इसके नीचे वोल्टेज है, लेकिन हम ऊपर से ना चेक नहीं कर सकते। क्यों नहीं चेक कर सकते? इंसुलेटेड होते इसके हैं। ऊपर गौरव इसको भाई एक बार भूल के देना। इसके ऊपर ना एक इंसुलेटेड कवर लगा दिया है, जिसको आप आईसी बोलते हो ना। यानी कि जब भी हमें इसको चेक करना होगा ना, तो मुझे ना इसके या तो इनपुट आउटपुट चेक करना पड़ेगा, या तो आईसी उतार के चेक करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? आप ऐसे जैसे मान लो ये कंपोनेंट है, आप एक बार यहाँ रख के एक बार यहाँ रख के चेक कर लेते हो ना। लेकिन ऐसे तुम आईसी के एक बार यहाँ रख के एक बार यहाँ रख के चेक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड क्या होता है? जिससे करंट बाहर नहीं निकल पाए उसको बोलते हैं इंसुलेटेड। एग्जांपल के तौर पर बिजली वाला वायर होता है, उसके अंदर कॉपर होता है ना, उसके ऊपर से रबर का प्लास्टिक का कवर डालता है ना, तो क्या करंट उससे बाहर निकल पाता है? क्या अंदर ही रह जाता है। उसको बोलते हैं इंसुलेटेड। क्या बोलते हैं? इंसुलेटेड। बात समझ में आया? तो मोबाइल बनाने में कितने मटेरियल हो गया? एक हो गया कंडक्टर, दूसरा क्या होगा? इंसुलेटेड। जैसे मान लो ये आप देख रहे हो, ये कंपोनेंट देख रहे हो? यस सर। ये कंपोनेंट को अगर आपको चेक करना हो तो आप यहाँ पे मल्टीमीटर का वायर रखेंगे, चेकिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इतना एरिया कंडक्टर है, ये एरिया इंसुलेटेड।
ये कंपोनेंट पूरा के पूरा इंसुलेटेड, ये पूरा इंसुलेटेड है, नीचे कंडक्टर। बात समझ में आया? देखो कंपनी ने क्या किया, ये कंपोनेंट बनाया, समझ रहे? इसके ऊपर इंसुलेटेड कर दिया, मतलब वाटर डैमेज वगैरह हो तो जल्दी इसमें कार्बन वगैरह ना पड़े। अगर मुझे ये चेक करना हो, इसको ना ऐसे घिसेंगे ना तो यहाँ से सिल्वर पॉइंट निकलेगा, जैसे यहाँ निकला है, तो आप चेक कर सकते हो। मेरा बात समझ में आया नहीं है? यस सर। इंसुलेटेड समझ में आया? यहाँ पे करंट पता कर पाओगे क्या? नहीं सर। यहाँ से पता करोगे या यहाँ? बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? मोबाइल बनाने के लिए कितने मटेरियल, बेसिक ही तो है ये, कितने मटेरियल यूज होते हैं? 3। कौन से? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटिंग। अभी सेमीकंडक्टर मैंने पढ़ाया नहीं। आ गया ना, फिर एक कदम आगे। तांबा और गोल्ड। मैं तो अभी 2 ही पढ़ाया, कंडक्टर करंट पहुंचाने के लिए कंडक्टर, और बाहर ना निकले इंसुलेटर। समझ रहे हो ना? अब यहाँ से कोई, ये मान लो कंडक्टर, यहाँ से करंट निकल के बाहर उधर जा रहा है, अब यहाँ से बाहर ना निकले, इस बस इसको क्या कर देगा? इंसुलेटेड कर देगा। बात समझ में आया नहीं? यस सर। तो जब भी हमको चेक करना होगा ना, इसको इसे स्क्रैच करके चेक करेंगे, ट्रेसिंग में। खराब क्यों होगा? तार छील के जब चेक करते हो, बांधते हो, या फिर बिना छीले बांध देते हो प्लास्टिक के समय, ये नहीं बोलते तार को हम छील देंगे तो खराब हो जाएगा तार, ऐसे ही लपेट दो। समझ रहे हो बात को? क्लियर है? कंडक्टर, इंसुलेटर। यस सर। तीसरा आता है सेमीकंडक्टर। क्या होता है? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है ये बताओ? डीसी के लिए अच्छा चालक होता है। कंडक्टर नहीं होता है, जी, वो भी होता है। अच्छा चालक हमेशा कंडक्टर ही होता है। डीसी के लिए बहुत अच्छा। सेमीकंडक्टर ये होता है अर्धचालक। क्या होता है? अर्धचालक। वो प्रॉपर करंट को जाने नहीं देगा, कंट्रोल करता है। समझ रहे हैं? कंडक्टर में कुछ ऐसे मटेरियल मिलाते हैं जिसकी वजह से वो सेमीकंडक्टर बनता है। क्या बनता है? सेमीकंडक्टर। और जब वो खराब होगा सेमीकंडक्टर, तो वापस वो कंडक्टर का रूप ले लेगा, तो हो गया खराब। समझ रहे हो बात? देखो कंडक्टर से क्या बना? और वो खराब होगा तो वापस क्या बन जाएगा? कंडक्टर बन जाएगा। अब हमारे पास में ऐसा मशीन नहीं है कि उस कंडक्टर को वापस से सेमीकंडक्टर कन्वर्ट कर दे। इस वजह से वो रिफर्बिश होने चाइना जाता है। चाइना क्या करता है? उसी मटेरियल को निकाला और उसको सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट कर दिया, फिर से लगा के आपको बेच दिया। बात मेरे समझ में आया नहीं है? तुम बोलोगे हम क्या करते हैं? कैपेसिटर खराब है तोड़ के फेंक देते हैं, चाइना वाला उसको भी रिफर्बिश कर देता है। समझ रहे बात को? तो कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में क्या फर्क है? कंडक्टर से ही सेमीकंडक्टर बनता है, और सेमीकंडक्टर जब खराब होगा तो कंडक्टर का रूप ले लेगा। बात समझ में आया नहीं? अब सुनो, कैसे पता करोगे इसके अंदर या इसके अंदर या इसके अंदर सेमीकंडक्टर है या कंडक्टर है? सुनो मेरी बात, आपको मल्टीमीटर को रखना है डायोड मोड में। कहाँ रखोगे? आप चेकिंग कर सकते हो नॉर्मली। एक वायर मल्टीमीटर का इस छोर पर रखना है, दूसरा वायर इस छोर पर रखना है। समझ गए? अगर मल्टीमीटर के रीडिंग में डिस्प्ले पे वैल्यू आ रहा है, क्या आ रहा है? वैल्यू आ रहा है, तो वो हो गया सेमीकंडक्टर। यानी कि वो सब मटेरियल के अंदर क्या मिला है? सेमीकंडक्टर। समझ रहे हो? अगर वो वैल्यू की जगह रीडिंग आ रहा है 0.00, क्या आ रहा है? तो इसका मतलब वो लगा है कंडक्टर। क्या लगा है? अगर वहां लगा है ऑयल, क्या दिखा रहा है? तो लगा है इंसुलेटर। अगर जो वैल्यू आ रही हो तो होगा। बेसिक ही बता रहा हूँ। तो 0 आ रहा है तो कंडक्टर। उसके अंदर क्या लगा है? कंडक्टर। अगर वहां वैल्यू दिखा रहा तो क्या लगा है? सेमीकंडक्टर। क्या दिखा रहा है? सेमीकंडक्टर। और अगर वहां ऑयल आ रहा है तो क्या दिखा रहा है? क्या लगा है? इंसुलेटर।
बात समझ में आया? ये 3 तरीके का मटेरियल यूज करते हैं मोबाइल की कंपोनेंट बनाने में, सर्किट बनाने में। वैल्यू आएगा तो तो मतलब जब हम डायोड चेक करते हैं तो एक तरफ वैल्यू देता है, दूसरी तरफ वही तो सेमीकंडक्टर तो सेमीकंडक्टर लगाना पर एक तरफ क्या? एक तरफ देखो मैं डायोड की चेकिंग नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको मटेरियल पहचानना बता रहा हूँ। डायोड जिस दिन पढ़ाऊंगा उस दिन मैं उसकी चेकिंग बताऊंगा। मैं आपको केवल मटेरियल पहचानने का तरीका बताया हूँ, कौन सी कंपोनेंट किस मटेरियल से बना। अब इसको नाम क्या है वो हम अभी नहीं पढ़ा रहे, हमने डायोड का नाम लिया, हमने केवल बताया ये जो आप देख रहे हो ना मच्छर सा, ये बहुत सारे हैं। बहुत सारे, इसके अंदर मटेरियल कौन सा यूज, सिर्फ मटेरियल पहचानना बता रहा हूँ। क्या पहचान बता रहा हूँ? मटेरियल पहचानना। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि ऐसा रूप रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, ऐसा रूप रहेगा तो क्या बोलेंगे, वो मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन ये मटेरियल कौन सा मटेरियल से बना, ये किससे लगा, इससे किसके मटेरियल से बना, सिर्फ मटेरियल पहचानने का तरीका होता है। बात मेरा समझ में आया? अगर किसी में ऑयल दिखा रहा है, जैसे मान लो ये ऑयल दिखा रहा है, इसके बीच में इंसुलेटेड लगा है, समझे? अगर मान लो इस पे 0 दिखा रहा है तो इसके बीच में क्या लगा, और ये वैल्यू दिखा रहा है तो इसके बीच में क्या लगा? वो तुम अपने कॉपी में लिखो, मतलब हम मेहनत करें खाली नहीं। कितना लिख दो जो क्लियर रहेगा, ऊपर नीचे हो जाए। पता था ये सब चीज? नहीं सर, नहीं। देखो भाई, मैं आप सबको सामने सिर्फ चेक करूंगा और मैं नहीं बताऊंगा कौन से मटेरियल है। यस सर। ये अब बताओ। जी बिल्कुल। अगर तो आपने बता दिया तो समझ आ गया। तो इसका मतलब आपको मैं लंच दूंगा। अगर आपने सही जवाब दिया इनाम के तौर पे मिलेगा लंच 2 से 3। अगर नहीं दिया यकीन मान लो आज मैं आप सबको खाना खाने का फुर्सत नहीं दूंगा। कुछ काम करो तो ही तो खाओगे ना। जब काम ही नहीं करोगे खाने कौन देगा ये बताओ। अभी से भूखा रहने का आदत डाल लो। मैंने जो लिखा था वो भी मिटा दिया। और देखो मदरबोर्ड भी हाजिर हो चुका। मैं अभी कोई भी कंपोनेंट यूज करूंगा, याद रखना कंपोनेंट का नाम नहीं बताना। अगर किसी ने बताया कंपोनेंट का नाम पर्सनल उसको बुला करके यहाँ उठक बैठक। कंपोनेंट का नाम नहीं बताने हैं, मटेरियल के नाम बताने हैं। चलो भाई, ओ क्या नाम है, राजधानी एक्सप्रेस, वो सिग्नल पे भी नहीं रुकता है, वो 4 कदम आगे सोचता है। हमारे यहाँ ऐसी होता है। तो मैं मल्टीमीटर को कहाँ सेट करूंगा? डायोड बोर्ड में। डायोड। ओके, याद रखना। मैं सबसे पहले इसको चेक कर रहा हूँ। दोनों मल्टीमीटर का वायर उसी कंपोनेंट को होना चाहिए। ठीक है। रीडिंग में क्या दिखा रहा है? 0 0 कंडक्टर। अंदर कौन सी मटेरियल लगा है? कंडक्टर। अरे वाह, बता दिया तुम सबने। इंसुलेटर। अच्छा ये इंसुलेटर। हमारे यहाँ ऐसी होता है। अरे पहले चेक तो कर ले तो महाराज। हाँ चेक तो करने दो। दोनों एक बार कार्बन होता है ना साफ, देखो कितना गंदा मदरबोर्ड उठाया। इसको ऊपर से नहीं चेक कर सकते क्योंकि ये ऊपर ना कवर लगा है, इसको नीचे रखना पड़ेगा। इंसुलेटर। कौन सी है?
कंडक्टर 0 आया ना, अब आया था 0 0 0.00 आया ना, कंडक्टर यानी कि इसको बनाने के लिए कंपनी ने कौन सा मटेरियल लगाया? कंडक्टर कंडक्टर। इसको इंसुलेटेड, इसको सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर। ये तो पढ़ा ही नहीं था। OL आ रहा है। अच्छा ये ऑयल क्यों दिखा रहे हैं? इसकी वैल्यू सर इसकी मीटर से ज्यादा है, 2 किलो से 2 किलो से ज्यादा है। भूल गया? याद है सर। रजिस्टर लगा। ऑवरेज पे चेक करना पड़ेगा। 100 किलो का है। अब 100 किलो का तुम 2 किलो को कैसे चेक करोगे ये बताओ? 2 किलो को उठा से 100 किलो तोलेगा क्या? नहीं। इसमें तो वहाँ ऑयल दिखा दिया था, समझ में आया? यस सर। से बाहर था। वो कहता था भैया देख लो किसी और से तुलवा लो, मेरी बस की तो नहीं। उससे बाहर था। वो लोड ही नहीं झेल पाएगा। ये भी सेमी कंडक्टर था सर। कौन सा? यही। हाँ वैल्यू आया ना, हाँ मतलब इसमें 0 का रीडिंग नहीं आया, वैल्यू आया, तो ये हो गया सेमीकंडक्टर। क्या हो गया? सेमीकंडक्टर। बात समझ में आया नहीं आया? देखो राउंड फिगर में आपको सब समझा दें, समझे बात को? मुझे ये बताओ, अब मोबाइल बनाने के लिए टोटल कितने मटेरियल यूज हुआ ये बताओ? करंट कितने? एक। डीसी, केवल डीसी। ये मत बोलना एसी मोबाइल में नहीं यूज होता है ना? यस सर। वो जेट है एसी मोबाइल का, जिस दिन आया ना उस दिन तबाही मचाएगा। समझ रहे हो? ना आए वही अच्छा है, डीसी आए तो ठीक है। टेस्टर लेके चेक करना पड़ेगा फिर। समझे बात को? फिर उस दिन जीरे वाले को देना पड़ेगा फोन पे, जिस दिन एसी आ गया तो। समझा? मटेरियल कितने यूज होता है? 3। देखो आप जो इतने सारे कंपोनेंट देख रहे हो ना, एक्चुअली ये सब में अगर मिला देना तो 3 ही प्रकार का मटेरियल, रूप इतने दिख रहे हैं। अब आपको मोबाइल रिपेयरिंग थोड़ा आसान लग रहा है, नहीं लग रहा है? यानी कि आपको सिर्फ 3 मटेरियल के बारे में सीखना बस। आपको मैं बताऊंगा कंडक्टर के कितने रूप होते हैं, मैं आपको बताऊंगा सेमीकंडक्टर के कितने रूप होते हैं। जैसे आईसी, सारे आईसी सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर के आईसी के अलावा क्या क्या होगा याद रखना। जब भी आप जो है कोई भी बेसिक का लेसन पढ़ो, समझ रहे? अगर उस लेसन में मैंने ये बता दिया कि कंडक्टर मटेरियल से बना है, तो उसकी चेकिंग में 0 का रीडिंग आना चाहिए। हाँ जी। पहले समझ लो, मतलब लेसन पढ़ना स्टार्ट किया, चेकिंग हमको पहले से पता है इसकी चेकिंग क्या होगा। मेरा बात समझ में आया? आपको मेरा पहला लेसन पढ़ोगे ना तो आपको दूसरा लेसन पढ़ने में आसानी हो जाएगा। होगा नहीं होगा ये बताओ? हैं? अब आपको ना चेकिंग याद रखने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। जिसको मैंने पढ़ाया, देखो ये सेमीकंडक्टर से बना है, उसकी में वैल्यू आएगा। यस सर। चेकिंग में क्या आएगा? वैल्यू। बात मेरा समझ में आया? यस सर। जिसको मैं बोले देखो इंसुलेटेड से बना है, OL। चेकिंग पहले आपको पता है। यस सर। बात मेरा समझ में आया नहीं आया? ये बताओ, समझ में आ रहा है कुछ? अब आपको मोबाइल का गेम समझ में आ रहा है? देखो सेमीकंडक्टर जो भी होते हैं ना, वो करंट को रोक के पास करता है। क्या करता है? देखो मैं जनरल नॉलेज की बात कर रहा हूँ। अगर चार्जिंग ऐसे में 5 वोल्ट जा रहा है तो निकलता 3.7, करंट रोक के पास क्या निकलेगा? तो सेमीकंडक्टर हुआ ही नहीं हुआ ये बताओ। अगर उस लाइन में फ्यूज लगाया होता है कंडक्टर, फ्यूज के जितना इस तरफ का वोल्टेज है उतना ही आगे देगा, वो हो गया कंडक्टर। कंडक्टर का मजाल ही नहीं है करंट को रोक दे, उसका काम ही है यहां से वहां पहुंचाना बस। सेमीकंडक्टर का काम क्या है? इंसुलेटर का काम क्या है? फिल्टर करना, रोकना नहीं, फिल्टर करना। अब उसको फिल्टर करवाएगा। क्या करवाएगा? फिल्टर करवाएगा। चाय का छन्नी देखे हो? और चाय जब डालता पत्ती रोक के चाय छोड़ देता, तो फिल्टर कर रहा है ना? यस सर। कैपेसिटर इंसुलेटेड वो उसमें आता है, इंसुलेटेड में आता है। किसमें आता है? वो क्या करता है? फिल्टर करता है। क्या करता है? अभी मैं पढ़ाऊंगा कंडक्टर के कितने रूप होते हैं, सेमीकंडक्टर के कितने रूप होते हैं। समझ रहे हो बात को? अभी आपको ये बताओ, मुझे पहले ये बताओ, मोबाइल में कितने मटेरियल होते हैं? 3 होते हैं।
कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। कंडक्टर का चेकिंग क्या होगा? 0 0 0 0। कंडक्टर का चेकिंग 0 0 0। सेमीकंडक्टर का और इंसुलेटर का। बात मेरा समझ में आ रही है? अब मान लो कलर कल दिन चेंज कर दिया, उससे क्या मतलब बनता है? कोई मतलब कलर नहीं। चेंज नहीं कर सकता। कर सकते अब नीला होगा, नीला की जगह दूध काट के पीला लगा दो, करंट नहीं जाएगा। मटेरियल वही होना चाहिए। अब तार के जगह तुम डोरी बांध दो, जाएगा क्या? उसी कलर का बांध देना डोरी, जिस कलर का करंट बोलेगा अच्छा कलर तो मिल ही रहा, चलो भाई निकल जाएगा, रुक जाएगा वो। बात समझ में आया नहीं है? Yes, sir. मटेरियल 3 ही होते हैं दोस्त मोबाइल बनाने में। कौन सी? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर। जितने भी आईसी है ना वो सारे सेमीकंडक्टर होते हैं। समझ रहे बात को? जितने भी आपको खास करके ब्लैक कलर का कंपोनेंट दिखेगा ना वो सारे सेमीकंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर होते हैं। समझ रहे बात को? ज्यादातर ब्लैक कंपोनेंट जो है ना वो सेमीकंडक्टर होते हैं। ओके, बाकी 19-20 का ही फर्क रहेगा। कोई ज्यादा ब्लैक होगा, कोई कम ब्लैक होगा। कम ब्लैक वाला कंडक्टर हो जाता है। समझ रहे हैं? हल्का ब्लैक वाला कौन सा वाला हो जाता है? कंडक्टर। ज्यादा ब्लैक वाला हो जाता है सेमीकंडक्टर। मैंने बताया ना कंडक्टर से ही सेमीकंडक्टर बना है, इसलिए दोनों का वैल्यू जो है थोड़ा दोनों कलर ना हल्का फल्का लाइट डालता पड़ेगा। जैसे आपको कंडक्टर ग्रे दिखेगा और सेमीकंडक्टर जेड ब्लैक दिखेगा। जेड ब्लैक मतलब समझ रहे हो? पूरी तरीके से शाइनिंग ब्लैक। समझ रहे हो? ग्रे ब्लैक कैसा होगा? विदाउट शाइनिंग ब्लैक। ब्लैक वो भी होगा बट शाइनिंग नहीं होगा। मैं अभी आगे आपको एक एक मटेरियल के बारे में पढ़ाऊंगा, एक एक कंपोनेंट के बारे में पढ़ाऊंगा। अभी तक मैंने आप सबको कौन कौन सा लेसन पढ़ा दिया ये बताओ। आप सबको सिलेबस तो मिला नहीं है? नहीं मिला। देखो मैं आपको याद दिला दूं। मैं आपको सबसे पहला लेसन पढ़ाया मल्टीमीटर, उसके पास बढ़ाया वोल्टेज का, उसके पास बढ़ाया हूँ मटेरियल। मैंने अभी तक आपको ना 3 लेसन पढ़ाया। कितना आप लिखे हो? कितना लिखे? कितना 0। अपने हिसाब से याद रखो। ये जितने भी बेसिक करा रहा हूँ ना ये सब का जिक्र ट्रेसिंग में होगा। समझ रहे हो ना? अब ध्यान दो, मैं अगला लेसन पढ़ा रहा हूँ रजिस्टर। क्या पढ़ा रहा हूँ? रजिस्टर। देखो भाई रजिस्टर जो है ना वो एक सेमीकंडक्टर कंपोनेंट है। रजिस्टर कौन सी कंपोनेंट है? मतलब रजिस्टर की चेकिंग में क्या आने वाला है? वैल्यू आया तभी होगा, चेक किए होंगे। वैल्यू होगा ना? जिस दिन वैल्यू गया तो रजिस्टर गया, उड़ गया। समझ गए? देखो जब सेमीकंडक्टर खराब होगा तो कंडक्टर बनेगा, और जब कंडक्टर खराब होगा तो इंसुलेटर बन जाएगा, और जब इंसुलेटर खराब हो जाएगा तो वो कंडक्टर का रूप ले लेगा। ये घूमता रहता है। जैसे कैपेसिटर जलेगा ना तो शॉर्ट हो जाएगा, रजिस्टर जलेगा ना तो वो भी शॉर्ट हो जाएगा, तेज पास करने देगा करंट। समझ गए? और जो सेमीकंडक्टर जलेगा ना कंडक्टर बन जाएगा। लेकिन ज्यादातर अगर ज्यादा तेज अगर शॉर्ट हुआ तो आग पकड़ लेगा, फट जाएगा वहां, जरूरत से ज्यादा वहां गड़बड़ हुआ, लोड डल गया तो। रजिस्टर है ना। सबसे पहली बात यह ध्यान रखना, रजिस्टर एक कंपोनेंट है। क्या है? कंपोनेंट। तो इसकी वैल्यू जो होगा ना वो रेजिस्टेंस में आएगा। क्या आएगा? रेजिस्टेंस में आएगा वैल्यू। बात समझ में आया नहीं आया? मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जब भी आप डायग्राम पढ़ोगे है ना, तो अगर मोबाइल में रजिस्टर लगा है, सबसे पहली बात तो यह सेमीकंडक्टर से बना है।
किससे बना है? रजिस्टर किससे बना है? सेमीकंडक्टर। और इसको अगर डायग्राम में अगर आप चेक करो, पढ़ोगे